आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। आज हम आपको एक ऐसी हकीकत बताएंगे जहां पर सड़कें मरम्मत की जाती हैं, सीसी रोड डाली जाती हैं। उसकी एक हकीकत हम बताएंगे कि जहां पर शहर के अंदर सीसी रोड के टेंडर्स पास किए जाते हैं, जहां इनाग्रेशन के तख्तियां लगाए जाते हैं और लाखों रुपए के रोड डालने के ऐलानात बल्दिया की जानिब से किए जाते हैं और इस ताल्लुक से करोड़ों रुपए मंजूर भी होते हैं, लेकिन उसकी हकीकत क्या है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर्स धोखा देते हुए रोडें डालते हैं, ये हम आपको बताएंगे। ये एक मंजर है जो सुल्तान शाही इलाके का है, जहाँ पर अल्लाह आलम साहब की मस्जिद का इलाका है। वहाँ पर ये रोड डाली जा रही है। इसके हम मनाजिर आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी के तोदे लारियों में पड़े हुए हैं। ये देखिए आप कि ये रोड के ऊपर किस तरीके की मिट्टी डाली जा रही है। जैसा हैदराबाद में एक मिसाल है कि अंदर मिट्टी ऊपर चुनना, तो वहीं पर यहाँ पर अंदर मिट्टी ऊपर सीमेंट। ये देख सकते हैं आप, ये रोड खोदी गई है और इस पे सीसी रोड डाली जाएगी, लेकिन उससे पहले इस पर मिट्टी के तोदे डाले जा रहे हैं और हम आपको तमाम तस्वीर बताएंगे कि कितनी तादाद में। ये एक आप तस्वीर बता रहे हैं, देखिए आप, ये यहाँ पर ये मजबूत सीमेंट की रोड तोड़ी गई और ये पुरानी साबिका रोड से ये नीचे की रोड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 इंच यानी कि 4 इंच तक नीचे खोदा गया है और इसके बाद ये मिट्टी के तोदे यानी कि पुरानी जो रोड है वो कंकर की, मजबूत कंकर की, 20 mm का बड़ा मोटा कंकर है, 40 mm का कंकर, 20 mm के कंकर पड़े हुए हैं और जबकि मिट्टी के तोदे डालते हुए लारी से कई लारी मिट्टी उतारी गई है। और हम आपको दूसरे तस्वीर बताएंगे। ये सुल्तान शाही इलाका गौलीपुरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए आप, मेन होल के नीचे तक हिस्सा तोड़ा गया और यहाँ पे रोड डाली गई है। अब सवाल यहाँ पे ये है, हम बताना ये चाह रहे हैं कि आखिर वर्क ऑर्डर क्या बेस पे सैंक्शन हुआ, बल्दिया की जानिब से अगर हुआ है तो ये कौन से कोठे में, किसके बजट में हुआ है, एमएलए के बजट में हुआ है, एमपी के बजट में हुआ है, या फिर बल्दिया की जानिब से मेंटेनेंस बजट में हुआ है। जिस किसी के बजट में हुआ है तो इसके कॉन्ट्रैक्टर कौन है और इसके गुत्तेदार जो कॉन्ट्रैक्टर दिया गया है किसको दिया गया है, और क्या वर्क ऑर्डर के अंदर इतनी मिट्टी डालते हुए रोड डालने के ऑर्डर्स हैं। ये देख सकते हैं आप, ये वीडियो भी बता रहे हैं हम आपको कितने लारी जो है उतारी गई है इसके अंदर। आप देखिए यह मंजर हम वीडियो के साथ आपको बता रहे हैं। तो क्या ये वर्क ऑर्डर में मेंशन है कि मिट्टी डालना है, और अगर डाली जा रही है तो इसमें सीमेंट रोड के अंदर 10 mm, 20 mm, 30 mm का जो कंकर होता है बेसमेंट बारीक का, आजकल रेडीमिक्स के मशीनों के जरिए लाके डाला जा रहा है। तो पहले एक लेयर डाली जाती है जो इसके अंदर 2 इंच की लेयर तक एक पत्थर डाला बारीक पत्थर डाला जाता है, फिर उसके बाद में ऊपर फिनिशिंग पत्थर डाला जाता है। लेकिन यहाँ पे 4 इंच खोदा गया है, जबकि खोदना 6 इंच तक चाहिए और 4 इंच की रोड आनी चाहिए, लेकिन ये 4 इंच खोदा गया है। इसके अंदर फिर मिट्टी भरी जा रही। साबिका में भी एक ऐसी मेहरबान से लेकर गौलीपुरे की मोगलपुरा पुलिस स्टेशन तक की तरफ की जो रोड डाली गई थी, वहां पर भी इसी तरीके से जो है मिट्टी डालकर रोड को 2 इंच तक का फिलअप किया गया। बाद में फिर 2 इंच के ऊपर रोड डाली गई। आखिरकार इसकी निगरानी कौन कर रहे हैं? अवाम की जानिब से ये मैसेजेस और ये तस्वीर हम तक पहुंचे हैं कि हमें इसको हाईलाइट करने के लिए आप देख सकते हैं सुल्तान शाही में ये 22 तारीख के मैसेजेस आए हमें हमारे पास भिजाए गए हैं कि इसको हाईलाइट करते हुए हुकूमत तक ये मैसेज पहुंचाया जाए, क्योंकि जब मीडिया का जो रोल होता है वो आवाम के मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाना होता है। अगर इसी तरीके के अगर मसाइल हैं, आप ये जिस तरीके से मिट्टी डालकर रोडें डाले जा रहे हैं, तो ये रोड कब तक मजबूत रहेगी? आखिर इसका बजट कितना मंजूर हुआ और कितना इसका सैंक्शन हुआ? हमारे चैनल के जरिए से जोनल कमिश्नर और कमिश्नर आरवी करनन तक ये न्यूज़ हम पहुंचाना चाहेंगे। क्या इसकी जांच की जाए और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स के लाइसेंस मनसूख किए जाएं जो इस तरीके से जिस रोड में मिट्टी डालते हुए सीसी सीमेंट की रोड डाल रहे हैं। आखिर ये बजट कितना मंजूर हुआ और इस पर मिट्टी डालने का तरीका कहाँ पर? क्योंकि शहर में कहीं भी हम ऐसा नहीं देखे हैं कि मिट्टी डालते हुए रोड को फिलअप किया जाए 2 इंच और 2 इंच बाद में पत्थर डाला जाए। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर है तो इसका वर्क ऑर्डर के अंदर क्या मिट्टी डालना मेंशन है,
अगर नहीं है तो फिर ये किस तरीके से बगैर इजाजत ये कॉन्ट्रैक्टर इस तरीके से फिलअप करते हुए जा रहे हैं। आवाम को भी चाहिए कि ये जो रोड पड़ रही है ये आपके पैसों से पड़ रही है, आपके दिए हुए टैक्स से पड़ती है। जहां आपका अपना घर बनता है, अगर आपका इंजीनियर मिट्टी मिलाते हुए अगर आपका छत पे स्लैब डालता है तो क्या आप उसको रोकते हैं या फिर आप खामोशी से देखते हैं कि सीमेंट की जगह अगर जो है वो पाउडर मिला रहा है या फिर रेती और पाउडर की जगह पे अगर आपको मिट्टी मिलाते हुए अगर वो छत डाल रहा है आपकी या कॉलमों के अंदर मटेरियल डाल रहा है तो क्या आप खामोशी से खड़े रहकर देखकर अपना घर बनाते हैं? वही सी जिम्मेदारी आपके घर के सामने की सड़क की है, ये भी आपकी अपनी आवाम की जिम्मेदारी है कि अगर गुत्तेदार अगर किस तरीके से काम कर रहा है तो आप उससे वर्क ऑर्डर पूछिए, उसका टेंडर पूछिए कि कितने का सैंक्शन हुआ है और किस तरीके से वो काम कर रहा है, ये क्यों इस तरीके से मिट्टी मिलाते हुए काम किए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स जहाँ 4 इंच की मजबूत रोड डालना होता है वहां पर इस तरीके से मिलावट करते हैं। रुश्वतखोरी बल्दिया में आमतौर पर जा रहे हैं, कई एक ऑफिसर्स पकड़े जा रहे हैं, फोटोज अखबार में आ रहे हैं, बराबर बल्दिया के टैक्सेस के अंदर जो है घपले हो रहे हैं। तो आप सीसी रोड पे भी बल्दिया के जानिब से दिए जाने वाले कॉन्ट्रैक्टर खुलेआम जो है इस तरीके की जो है गबन कर रहे हैं और ये करोड़ों रुपए बचाने की, लाखों रुपए बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके के रोड्स की जांच होनी चाहिए और ये रोड को फौरी तौर पर इसका टेंडर तलब करते हुए क्या इसका वर्क ऑर्डर था और किस तरीके से डाला जा रहा है, हम ये चैनल के जरिए से बता रहे हैं। क्योंकि मीडिया का जो रूल है, जो गलतियां हैं वो बताना हमारा जिम्मेदारी बनती है। अगर इस पर किसी को शिकायत आ रही है तो ये जो है शख्सी तौर पर लेने की बात नहीं है, क्योंकि आवाम के जो मसाइल है, शिकायत हम तक पहुंचे हैं, यानी कि हमारे तक ये मैसेज आए हैं, ये वीडियो के साथ हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए आप, ये पूरे तस्वीर हमको भिजाए गए हैं कि आपके जरिए से, आपके चैनल के जरिए से, हमारे चैनल के जरिए से हुकूमत तक पहुंचाई जाए। ये आप देखिए, ये इस किस्म के पूरे रोड पर किस तरीके की मिट्टी डाली जा रही है, कितने फोटोज। ये देखिए आप यहाँ पर लाइन से मस्जिद लालम साहब के पास जो नई सीसी रोड पड़ रही है उसमें मिट्टी मिलाते हुए सीमेंट की रोड डाली जा रही है। इसकी जांच होनी चाहिए और ये कॉन्ट्रैक्टर का फौरी लाइसेंस भी कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि आवाम के पैसों को इस तरीके से धोखा देते हुए आगे ये रोड 1-2 बारिश के अंदर खराब हो जाती है, फिर इसके लिए सालों लग जाते हैं टेंडर बनाने या मंजूरी करने, फिर या फिर एमएलएस के लेटर्स लेने, फिर एमपीज के लेटर्स लेने के वास्ते कई बार दौरे कराने पड़ते हैं। जब जाके कई सालों के बाद एक रोड पड़ती है, अगर वो रोड भी इस तरीके की पड़ी तो फिर इसका सवाल कौन जवाब देगा इसके सवालों का, और इसके लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। और इसी के जरिए हम हुकूमत तक, बल्दिया के कमिश्नर, जोनल कमिश्नर तक और मुकामी एमएलए तक भी ये बात को पहुंचाने चाह रहे हैं कि इनकी जांच कीजिए और ये काम को फौरी तौर पर सही तरीके से करवाने की कोशिश कीजिए।